जापान का 49.4 यानी सब 50 से कम। ऑस्ट्रेलिया का तू जाके बलिया को बिहार के मुख्यमंत्री कहने बोले बाटा झेला था वो उनके बेईमानन के, लालू यादव के और तेजस्वी के जैसा पढ़ा लिखल आदमी के गुलामी करा था, समझे नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में विकास की बातों में। ये वीडियो वैसे तो पुरानी है पर मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी जो स्पीच है, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी इस वीडियो को साझा कर दूं, शायद आप लोगों को भी पसंद आए। वीडियो सच में बहुत अच्छी है और मैं आप लोगों से कहूँगा एक बार ज़रूर देखें, पूरी वीडियो देखें, बड़ा अच्छा है। जिस स्पीच की मैं बात कर रहा हूँ और ये स्पीच जिसने दी है उनका नाम है राधा मोहन दास। तो आइए सुनते हैं उनकी एक मज़ेदार स्पीच। आप ही की सरकार थी, 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास नहीं था, 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास। मोदी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था। ये लोग एक्चुअली अध्यक्ष महोदय जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना, तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं। जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। राधा मोहन दास जी की इस स्पीच को सुनने के बाद में लोग उन्हें सुधांशु त्रिवेदी के नाम से भी बोल रहे हैं कि भाई ये तो सेम वही है कि कहाँ छुपा रखा था बीजेपी वालों तुमने इन्हें। और साथ ही बीजेपी ने उन्हें राजस्थान का प्रदेश प्रभारी भी बना दिया है। बीजेपी का सही नाम दिया है मेरे हिसाब से। तो मज़ा जब आया जब एक आदमी को इन्होंने, या कहें कि एक सदस्य को इन्होंने क्या लताड़ा, और वो उसी की अपनी भाषा में। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता सदन JP नड्डा जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे पार्टी की ओर से विचार रखने का अनुमति दिया। महोदय, हम लोग जब किसी विषय पर बोलना शुरू करते हैं वित्त के बारे में, तो हमारे सामने 2 बिंब होते हैं। एक बिंब होता है भारत का, वो भारत जिसे हम अपनी माँ मानते हैं। हमारे शास्त्र जिसके बारे में कहते हैं माता भूमि पुत्रो हम प्रतिव्यामा। हजारों साल पहले जिसके बारे में लिखा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्तैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत संतति। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में ये जो देश है इसे भारत कहते हैं, और हम भारत के पुत्र हैं, भारत के बच्चे हैं, और इसलिए भारतीय कहे जाते हैं। दूसरा बिंब होता है हमारे प्रधानमंत्री का। 26 मई 2014 को जब उन्होंने पहली बार शपथ लिया, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं दुनिया की अकेली शख्सियत स्वर्गीय नेहरू जी के पास, जिन्होंने तीसरी बार शपथ लेने का काम लगातार सफलता के साथ। माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी जब शपथ ले रहे थे तो 2 प्रकार की शपथ ले रहे थे। एक संवैधानिक शपथ जो इस देश के महामहिम से राष्ट्रपति दिलवा रहे थे, एक दूसरी भी शपथ उसी समय वो ले रहे थे। मैं अगर प्रधानमंत्री बना हो तो मेरे काम करने की दृष्टि क्या होगी, मेरी आर्थिक नीतियां क्या होंगी। और वह शपथ उन्हें नरेंद्र नाम का एक दूसरा नौजवान दिला रहा था। नाम था नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद जी। विवेकानंद बोल रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री में मन में ही उनके शब्दों को दोहरा रहे थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा विवाह, कि मेरी संपत्ति, कि मेरा जीवन मेरे व्यक्तिगत भोग विलास के लिए या इंद्रिय सुखों के लिए हुआ है, मेरे व्यक्तिगत सुख के लिए हुआ है। मैं नहीं भूलूंगा कि मेरा यह समाज उस विराट महामाया की एक छाया मात्र है। मैं नहीं भूलूंगा भारत के जितने भी नागरिक हैं, अशिक्षित हों, गरीब हों, दलित हों, पिछड़े हों, मैं भारतवासी हूं और ये सारे नागरिक भारतवासी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इनका सुख और दुख हमारा और सुख और दुख होगा। मैं नहीं भूलूंगा इस बात को कि जब तक यह जीवन है, यह धरती हमारे लिए स्वर्ग है और भारत का कल्याण ही हमारा कल्याण है। और इसी सपने को लेकर के मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, प्रमोद जी, आप ही की सरकार थी, 3 हफ्ते का फॉरेन रिजर्व आपके पास। ये बंदा डिस्टर्ब कर रहा है। 3 हफ्ते का पैसा नहीं था आपके पास। यहाँ पे उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया। मोदी ने आपको डाउनग्रेड कर दिया था, IMF ने आपको लोन देने से मना कर दिया था, वर्ल्ड बैंक ने आपका पैसा रोक लिया था। आपके पास पूरी की पूरी व्यवस्था फेल कर रही थी। आप मजबूर हुए
आपने 2 बार 1 जुलाई और 3 जुलाई को भारत की मुद्रा का अवमूल्यन किया और सबसे घटिया काम किया। सोना गिरवी रखा तो रखा, अगर आपका दिल साफ था तो खुलेआम सामने रखते। चोरी से सोना गिरवी रखने का काम दुनिया की किसी सरकार ने किया तो भारत सरकार ने किया। और भारत का 67 टन सोना इन लोगों ने 2 बार, एक बार 20 टन सोना, एक बार 43 टन सोना। मेरे को कोई असर नहीं पड़ता, बैठो नहीं चिल्लाते रह जाओगे। एक बार 20 टन सोना और एक बार 67 किलो सोना इन लोगों ने गिरवी रखा, रात के अंधेरे में रखा। हुआ क्या अध्यक्ष महोदय, एक बहुत नामी पत्रकार है शंकर अय्यर, वो बेचारे एयरपोर्ट गए थे किसी काम से। उन्होंने देखा कि एक ट्रक का पहिया फट गया तो वो देखने पहुंचे, पता चला कि उसके अंदर सोना भरा हुआ है। और तब जाकर के दूसरे दिन खबर छपी कि भारत ने अपने 142 करोड़ नागरिक जिनकी चर्चा कर रहे हैं ना, उनसे छिपा करके भारत का सोना गिरवी रख दिया। और हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे पास एक प्रधानमंत्री है, चुनाव की गहमा गहमी में छिप गया। 31 मई 2024 को हमारे मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने अपना 100 किलो टन सोना भारत में वापस मंगवाया है और भारत के खजानों में रखा गया है। और अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में सीएडी करंट अकाउंट डेफिसिट 4.5% था। हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारी वित्त मंत्री ने कल बजट प्रस्तुत किया और हमारा सीएडी 4.5% से घट करके 0.7% पर आ गया है। एक और आंकड़ा ये लोग निकलवाते हैं अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री है ना, ये भूल गए होंगे, याद करा देना जरूरी है, याद करा देना जरूरी है इनको अध्यक्ष महोदय। हाँ, अपने जमाने का सब याद रहता था, लंबे लंबे ये लोग। एक्चुअली अध्यक्ष महोदय जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना तो हम अपने उत्तर भारत के लोग थोड़ा दबदब से जाते हैं। जरा हिंदी में सुन ले और हिंदी में जवाब दे देंगे। आरबीआई ने कैलकुलेशन किया, हम तो डेली उनके ना भाई मनोज झा के, उनके देवेक पड़ी करंट सिचुएशन इंडेक्स, भारत का करंट सिचुएशन इंडेक्स जो रोजगार के आधार पर बनता है, आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर बनता है, मूल्य के आधार पर बनता है, आय के आधार पर बनता है और नागरिक के खर्च करने की क्षमता के आधार पर बनता है। 100 के मुकाबले इसका मूल्य है 97.1%। और 1 साल बाद भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी होगी, इन विशेषज्ञों के मन में आज से आने वाले 1 साल के बाद भारत आर्थिक रूप से कैसा मजबूत होगा, उसके लिए वो लोग निकालते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इंडेक्स। और अध्यक्ष महोदय, 100 के इंडेक्स में भारत का मूल्य 124.7% है। ये गरीबी की बात कर रहे थे अध्यक्ष महोदय, ये वर्ल्ड बैंक एक जमाने में गुलामी करते थे ना, उसी के इशारे पर नाचा करते थे ना। ये पर कैपिटा इनकम से गरीबी देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया, गरीबी से उठे थे ना वो, उन्हें मालूम था गरीबों की आय अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो भी आर्थिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती, सामाजिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती, शैक्षणिक सुविधाओं तक उसकी पहुंच नहीं होती। उसकी जेब में पैसा होता है लेकिन विभिन्न सामाजिक पूर्वाग्रहों के नाते इन सुविधाओं को वो खरीद नहीं पाता। इसलिए आपने गौर किया होगा, माननीय प्रधानमंत्री ने गरीबों के अमीर बनने का इंतजार नहीं किया, उनकी जेब में पैसा आएगा तब वो ये सुविधा पाएंगे, इसका इंतजार नहीं किया। 4 करोड़ मकान बना के दे दिए, निःशुल्क दे दिया। घरों में शौचालय दे दिया, निःशुल्क दे दिया। घर में फ्री बिजली दे दिया, निःशुल्क दे दिया। इलाज का इलाज करा दिया, निःशुल्क दे दिया। गैस दे दिया, निःशुल्क दे दिया। और फिर आय बढ़ा करके 80,000 से बढ़ा करके 86,000 से बढ़ा करके अध्यक्ष महोदय 2,12,000 कर दिया। मैं समाप्त कर रहा हूँ। नीति आयोग का यह मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अध्यक्ष महोदय जो यह बताता है कि पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख लोगों को सिर्फ गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठाया है। जीवन की जितनी जरूरतें होती है ना, आप लोग तो अमर सेन के बहुत बड़े भक्त हैं ना, क्योंकि वो भाजपा के विरोधी हैं। अमर सेन का गुण गाते हैं आप लोग ना। अमर सेन भी लेकर के आए थे इसी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को, आपने नहीं लागू किया।
क्योंकि आपका चेहरा बेनकाब हो जाता। आपने नागरिकों को सुविधाएं दी नहीं थी, खाली फर्जी पर कैपिटा बताया करते थे। इसलिए आपने इस देश में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कभी नहीं लागू की। भारत के प्रधानमंत्री ने काम किया था, नागरिकों तक सुविधा पहुंचाई थी। चुनाव चुनौती के साथ उन्होंने कहा, जब तक एक एक नागरिक के चेहरे पर खुशी नहीं आएगी, गांधी जी का वो सपना पूरा नहीं होगा कि जब तुम नीतियां बनाते हो तो यह देखो कि तुम्हारी नीतियों से गरीबों के आंसू साफ होते हैं या नहीं। हम गर्व के साथ कह सकते हैं, पिछले 10 सालों में हमने 24 करोड़ 10 लाख नागरिकों के आंखों से आंसू पूछे। अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बहुत कुछ कहना चाहता था, थैंक यू। लेकिन आपने रोका है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ। मौका दीजिएगा तो फिर अपनी बातें रखूंगा। तो सुनिए आपने इनकी धमाकेदार स्पीच। अच्छा, ये है कि बहुत कम लोग इन्हें जानते होंगे क्योंकि कोई फॉलो नहीं करता होगा इन्हें, क्योंकि इतने पॉपुलर नहीं हुए ये थ्रू स्पीच या फिर टीवी मीडिया पर। मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत अवेयर हूँ, बस ज़्यादा तो मैं भी नहीं हूँ। और आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, और आप लोगों को इनकी स्पीच कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए, ज़रूर बताइए। और मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ में, और इनकी कोई अच्छी वीडियो आएगी तो वो भी ज़रूर डालूँगा मैं, ठीक है। सो फॉलो मी, थैंक यू, बाय बाय।